आप बाहर आए, बताएं अवाम को किधर थे आप। प्लीज फिर किसी और दिन कर लीजिएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको आना चाहिए, बट 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आ जाए, बात कर ले। आजे 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 आजे, आप दरवाजा खोले ना। मैडम अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करते। मेरे बच्चे अंदर KFC में हैं, मैं तो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि पिछले 1 महीने से मैं नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या तरीका है? मतलब लेकिन आज अपनी ऑडियंस को बताएं तो सही ना, वो बेताब है। ऑडियंस को क्या बताना है मैंने? ऑडियंस को देखिए, आप ऑडियंस को कुछ ना बताएं, लेकिन उनको ये बताएं कि आप ठीक हैं, और बाकी सब जो आपके दोस्त वगैरह थे, दोस्त बाप थे, वो का सिर्फ 5 मिनट दे दे, 5 मिनट आ जाएं, सिर्फ 5 मिनट दे दे। फाइनली आप सबके जितने भी सवालात थे, जिनके जवाब मैं नहीं दे रही थी, मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो आज हमारे पास ऑफिशियली मौजूद हैं आबिद अली। क्यों क्या कर रहा है? तो मेरी एक बात सुन, पहली इनिंग्स में इसने क्या किया? 20 बालों पे 8 रन, और जिस तरह ये आउट हुआ है, एक तो वो बड़ा शर्मनाक था, उसके बाद इसने डिव्यू लेकर ज्यादा काम खराब किया है। दूसरा, इसने क्या किया है? आज 11 बालों में 5 रन, 45 के स्ट्राइक रेट को। आज पाकिस्तान दोनों इनिंग्स में तू जिस तरह आउट हुआ है, मुझे कोई भी क्रिकेट देखने वाला, भाई मैं कोई पर्सनल टसल नहीं निकाल रहा इससे। जब इसने अच्छा किया था साउथ अफ्रीका में, मैंने इसको चुमिया दी थी वीडियो में आके, मैंने तारीफों में पुल बांध दिए थे इसके कि यार इसने अच्छा खेला है। मैंने बाकी टीम की ली थी, लेकिन इस घंटे की मैंने तारीफ की थी कि यार इसने अच्छा किया है। लेकिन यार जो बंदा टेस्ट क्रिकेट को समझता है, जो बंदा टेस्ट क्रिकेट को जानता है, वो मुझे बताए कि दोनों इनिंग्स में, पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के आगे, वेस्ट इंडीज की C टीम के आगे, ये घंटे का किंग जिस तरह आउट हुआ है, वो आउट होने वाला था। ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, मैं इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, वो बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। मुझे इस चीज का भी अंदाजा है। मैं पर्सनली मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। यूरोप के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तानी जाते हैं, अपनी बेटियों को घरों में कैद रखते हैं, अपनी बहुओं को के साथ ना जो है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। जय हिंद दोस्तों, आपने शोएब चौधरी और आबिद अली का नाम तो सुना होगा। पाकिस्तान के ये दोनों यूट्यूबर पाकिस्तान में छाए हुए थे। इनका ज़्यादातर समय भारत का कंटेंट दिखाने में बीतता था, और भारत का कंटेंट दिखाकर ही इनकी वीडियो हिट होती थी। दरअसल शोएब चौधरी ने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया, तब से उसने देख लिया था कि ये भारत का ही मटेरियल दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपने एक और यूट्यूबर सना अमजद को भी देखा होगा, जिसकी तकरीबन डेली 3 या 4 वीडियो यूट्यूब पर आती रही है और काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई थी। दरअसल ये दोनों यूट्यूबर भारत के मामले में बातें करते थे और भारत से फ़ायदा उठाकर काफ़ी मोटा पैसा कमा रहे थे। साथ ही साथ ये दोनों यूट्यूबर पाकिस्तान की सेना और उसके बारे में बातें करते रहे थे, और हिंदुस्तान के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते थे। PM मोदी के बारे में भी इन्होंने काफ़ी वीडियो बनाई, और उनके हर दौरे को और किसी भी काम को देखकर ये दोनों यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहे हैं। इसीलिए इनको अब पाकिस्तानी आर्मी ने और पाकिस्तानी सरकार ने बैन कर दिया है। अभी तक इनका पता भी नहीं चला है किसी को कि ये कहाँ पर है, ये गिरफ्तार हो चुके हैं या अभी तक आज़ाद है। बाकी इनकी अभी कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ रही है। इसी के साथ ही इनके साथ वाला एक आबिद अली नाम का शख्स, जो कि शोएब चौधरी के साथ वीडियो बनाता था, वो अभी आज सामने आया और उसको एक यूट्यूबर ने इनवाइट किया और उसका इंटरव्यू ले डाला। दरअसल ये लड़की चाहती थी कि वो शोएब चौधरी से संबंधित कोई बात उससे जाहिर करे, लेकिन आबिद अली इस बात को घुमा गया और कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। पहले तो उसने ना नुकुर की कि वो मार्केट आया है और वीडियो में बिल्कुल भी शामिल होना नहीं चाहता, लेकिन बाद में जब लड़की ने कहा कि अपनी बात आप रख सकते हो, तो उसने उतरकर इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू में इस बार उसका लहजा कुछ बदला हुआ था। उसने सरकार के खिलाफ बात करने की बजाय भारतीय टीम पर बात की, और भारतीय टीम के बारे में भी उस तरह बातें नहीं की जिस तरह पहले करता था। दरअसल इससे साबित हो जाता है कि पाकिस्तानी फौज ने इनके पैंच कस दिए हैं और शोएब चौधरी
का तो अभी तक पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर है। अब देखना होगा कि इससे आगे क्या होता है। दरअसल इन पाकिस्तानियों ने भारत की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखकर वीडियो बनानी शुरू करी थी और पाकिस्तान और भारत की टेंशन के बीच में ये भारत की तरफदारी करके ये भारत से ही पैसा कमा रहे थे और इन्होंने खूब सारा पैसा भी कमाया। इसी की बदौलत उनकी आर्मी पहले इनको कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बीच में एक बार पहले और अब पक्का ही इनको बंद कर दिया गया है। इनकी कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ रही है। अब ये दोनों कहाँ हैं कहाँ नहीं, इस चीज़ का भी पता नहीं चल रहा है। इनको लाहौर से उठाया गया है और अभी किस जेल में है या है भी या नहीं, इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब देखने वाली बात हो कि इनके साथ क्या होता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज से मैच चल रहा है और वहाँ के खिलाड़ी लगभग एक तरफा आउट होकर बाहर जाते रहे हैं। इस बात को कल भी उठाया गया था और कल भी इस पर काफ़ी हंगामा होया कि वहाँ के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के सामने टिक ही नहीं पा रहे, फिर वो चैंपियन ट्रॉफी में क्या करेंगे। अभी हालात बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान इस मैच को हारने के तरफ जा रहा है। अब देखना होगा कि वो वेस्ट इंडीज को दूसरी पारी में आउट कर पाता है या नहीं। अब इसी को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने खिलाड़ियों को कोसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कई ने तो बाबर आजम को इतना बुरा कहा कि वो सुन भी नहीं सकते। बाबर आजम ने पहली पारी में 8 और दूसरी में 5 रन बनाए और जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। दरअसल वो एक बॉल भी ढंग से नहीं खेल पा रहे थे। अब ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की नैया डूबती नज़र आ रही है। दरअसल देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम में कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं बचा है कि वो भारत जैसी टीमों का मुकाबला कर सके, जब वेस्ट इंडीज़ के सामने ही पाकिस्तान के खिलाड़ी पानी भरते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल वेस्ट इंडीज़ के नए नवेले बॉलरों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बेचैन कर डाला और पाकिस्तान की रही सही कसर निकाल दी। दरअसल ये खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ का सामना ही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और इनको बॉलिंग के सामने दिक्कतें आती जा रही है। सिर्फ 150 के रन पर दूसरी पारी में स्कोर पर समेट दिया। अब देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। वहीं अगर तीसरी बात करें तो एलोन मस्क ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंग्लैंड में पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चों का रेप कर रहे हैं और उनको परेशान भी कर रहे हैं। इस बात को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के यूट्यूबर कैसी कैसी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आप सुने। दरअसल वे भारत को इल्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश मीडिया का साफ कहना है कि इसमें भारत का कोई भी आदमी शामिल नहीं था, बल्कि इसमें पाकिस्तानी ही शामिल थे, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को यातना में धकेला और उसके आगे कार्रवाई की। अब इसी बात को लेकर हल्ला हुल्ला मचा हुआ है। आगे आपसे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और कि आपके दोस्त और अहबाब कैसे हैं? देखिए, आप मुझसे मुश्किल सवाल कर रही हैं मैडम, आपको चाहिए नहीं कि ऐसे सवाल करने। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है। चले, आप छेड़ रही हैं बात को, तो मैं इशारतन थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करना चाहूँगा, हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की, जिसके ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि शोएब चौधरी को, सना अमजद को, नायला शायला को, फला को फांसी दे दी गई है, या उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया है, या उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है, या वो जेलों में बंद है। तो मैं सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया मैडम किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई भी खबर चलानी हो तो पहले उसकी तस्दीक करनी होती है। देखिए, आम सोशल मीडिया हो कि आम मीडिया हो ना, तो वो कोई भी खबर चला देता है, क्योंकि सोशल मीडिया उसका सबको पता होता है कि पता नहीं फेक है या सच है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यकीन माने मुझे दुख हुआ। अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ही सुन रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि शोएब चौधरी को फांसी हो गई, सना अमजद को फांसी हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, किसी को फांसी नहीं हुई, सब अपने घरों में, कोई जेल में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इवन के सना अमजद की तो कुछ दिन पहले मेरे साथ मुलाकात भी हुई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब खैरियत से हैं। देखें, पाकिस्तान है मैडम, ऐसे थोड़ी हो जाता है। इधर अदालतें भी हैं, इधर जज भी हैं, इधर वकील भी है, इधर कानून भी है, इधर सारे मामलात हैं। तो ऐसा नहीं होता किसी को उठाया और किसी भी केस में फांसी दे दी। फांसी का भी एक प्रोसीजर होता है। आप कहाँ थे? मेरी कॉल थे, मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया? आप कहाँ से आ गए हो? मैं केएफसी आई हुई थी, तो आपकी गाड़ी मैंने देखी बाहर खड़े हुए।
गाड़ी तो देखी, लेकिन आप आ क्यों गए हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता। और आपका अगर मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा हूँ या नहीं बात कर रहा हूँ तो ये तरीका थोड़ी कि आप मेरी गाड़ी में आ जाओ। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ। आप क्या कर रहे देखिए हो? मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं उन ऑडियंस के लिए आई हूँ, उस आवाम के लिए आई हूँ जो करोड़ों आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे थे कि आबिद अली कहाँ पे, उनको कोई अपडेट दें। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? अपनी आवाम को आप बताएं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो कमेंट्स कर रहे थे, परेशान थे आपके लिए, जो लॉयल ऑडियंस आपका वेट कर रही थी। देखिए, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया है कि जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अपने मुद्दे के ऊपर आए हैं। देखिए मैं मुद्दे पे आने वाली हूँ, चले आप ये बात नहीं करना चाह रहे, छोड़े पड़े इसको, मुझे ये बताएं। और पहली इनिंग्स में इसको मैंने कल बख्श दिया यार। मेरा अंदाजा लगाओ, कल इसने 8 रन किए 20 बॉलों पे। मैंने इस पे वीडियो नहीं की, मैंने छोड़ दिया इसको कि यार कोई बात नहीं है, हो जाता है एक आधा यार, वो आप फेलियर निकाल देते हो। लेकिन आउट ये कल भी बड़े घटिया तरीके से हुआ था और इसने फिर रिव्यू लेके जाया किया। और जिस तरह ये घंटे का आज आउट हुआ, और भाई मेरी यार ये वर्ल्ड क्लास है, मेरे एल का वर्ल्ड क्लास है। जिस बंदे से लेफ्ट आर्म स्पिनर की सीधी बॉल, सीधी सीधी बॉल, आगे पीछे वाली नहीं, सीधी सीधी बॉल नहीं रोकी जा रही, वो मेरा एल करेगा। मुझे बता दो, इसका कंपैरिजन विराट कोहली से करते हो? विराट कोहली से इसका कंपैरिजन करते हो? कम से कम विराट कोहली वो बॉलर से आउट हो रहा था ना। ये वेरिकन शेरिकन से जब विराट कोहली 2023 में वेस्ट इंडीज में खेलने गया था ना टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली इन सबको मार के आया था उधर, याद होगा आपको, जिसमें जयसवाल ने भी डेब्यू किया था, 171 की इनिंग खेली थी उसने। विराट कोहली पता ना वो 100 कर गया था उस सीरीज में, मार के आया था वेस्ट इंडीज को। ये घंटे का क्या कर रहा है मुझे बताओ? मेरी ले तो जाते हैं उनको यूरोप, लेकिन उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करते जो वहां के कवानीन देते हैं। इस चीज की मैं इस चीज को मानता हूं। देखें, जो चीज सही हो वो माने, जाओ, गलत हो वो उसको भी माने, और ये वो सारे लोग नहीं करते। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानी भाई यहां से लेके जाते हैं अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, और कहते हैं कि जाके वहां पे पाकिस्तानी कानून और पाकिस्तानी तौर तरीके और जो हमारे तौर तरीके हैं घर के, उसके मुताबिक रहे। अब ऐसी दुनिया थोड़ी चलती है। बहरहाल, ये जो सवाल है ग्रूमिंग गैंग्स का, इसको समझने की जरूरत है। इसको आपने 2 रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स के तहत देखना है। एक नैरेटिव सामने आता है, और उस नैरेटिव में जारी बात है पाकिस्तानी पहले ही बदनाम है, हरकतें भी ऐसे करते हैं, डंकियां लगा के वहां जाते हैं, इलीगल जाके वहां रहते हैं, ठीक है। ऊपर से 9/11 के बाद प्रोफाइलिंग भी होती है। इंडियन की प्रोफाइलिंग नहीं होती। इंडियन को देखिए, उनको तो एडवांटेज है। उनमें से उनका जो एक बहुत बड़ा तबका है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय उनके, जी ये तुम्हारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं, ये हमारे बिजनेसमैन हैं, और वो जो बहुत बड़ा तबका है जो इलीगल वहां पे रह रहा है, वो उसके पीछे चला जाता है। हमारा क्या है कि पाकिस्तानीज डोंट टेक ओनरशिप ऑफ द पाकिस्तानीज, और सारे का सारा फिर हमारी अंदाज भी इस तरह के हैं। फिर हम जी वो अपने आप को और अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं जी, मुस्लिम कम्युनिटीज। सो एक वो जिसे कहीं ना कहीं वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई लिंक पाकिस्तान से निकल आया, साथ ही उन्होंने कहा जी रेशियल भी डाल दो, साथ में उन्होंने कहा जी फलाना भी पाकिस्तान में डाल दो, एथनिक भी डाल दो, हर चीज इनके ऊपर डाल दो। सो द कंट्री पाकिस्तान जो है ना, इट इज फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस। एक आइडेंटिटी का, एट होम दे आर फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस, एंड अब्रॉड जो है वो भी एक स्टीरियोटाइपिंग का क्राइसिस है। आपने सुना कैसे आबिद अली शोएब चौधरी के बारे में बोलने से भी कतरा रहा है। वो इस पर बात भी नहीं करना चाहता, बस यही कहना चाहता है कि वो ठीक है। दरअसल ऐसा तो सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहे हैं और न्यूज़ में भी कई बार ऐसा आ चुका है, लेकिन सत्य क्या है इसको अभी किसी के सामने नहीं आया। सत्य तभी सामने आएगा जब शोएब चौधरी खुद आके बताएंगे, या वो बाहर उसी तरह आज़ादी से घूमेंगे जैसे पहले घूम रहे थे। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सरकार इन दोनों यूट्यूबर के बारे में क्या बताती है और वो क्या करेगी, और अभी तक उसने क्या किया है ये अभी आना बाकी है। वहीं शोएब चौधरी को मार्केट में देखकर हैरानी होती है कि इस यूट्यूबर को, या यूट्यूबर तो क्या कहे, शोएब चौधरी यूट्यूबर था और ये उसके साथ भारत की बातें करने में लग जाता था। दरअसल भारत को इसकी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसने लगातार बातें की और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा किया। अब इसको भी एहसास हो चला है कि पाकिस्तान में भारत के प्रति बात करना, या भारत के खिलाफ तो बात कर सकते हैं, लेकिन भारत के
पक्ष में बात करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब इसके साथ साथ ये भी डरा हुआ है। आज देखने में आया कि कार में से निकलकर कैसे इसने यूट्यूबर से बात की। बड़ी मुश्किल से ये रास्ते पे आया और अपनी बातें कह पाया, और उसमें भी इसने शोएब चौधरी और आबिद के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने बारे में कहा कि सिर्फ मुझसे जो पूछना पूछो, शोएब चौधरी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब यही बात सबको खल रही है कि क्या यूट्यूबर का अंत हो चुका है, क्या दोनों यूट्यूबर खारिज हो कर चुकी है पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तान में धाक है। ऐसे में वो नहीं चाहेगी कि कोई भारत की बड़ाई करे, और भारत की बड़ाई करना वहाँ जहर के अनुसार है। इसी बात को लेकर शोएब चौधरी भी परेशान दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर चल रहे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उससे तो सारी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान का क्या होगा। वेस्ट इंडीज़ के सामने बिखर गई पाकिस्तानी टीम को देखकर नहीं लगता कि वो चैंपियन ट्रॉफी में कोई बड़ा तीर मारेगी। अभी सामने चैंपियन ट्रॉफी खड़ी है और उसके लिए भारतीय टीम की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तानी टीम को सोचना होगा कि उसके खिलाड़ी जिनको सुपरस्टार बताया जाता है, उनके हालात ऐसे हैं तो बाकी टीम का क्या होगा। यही सोचकर पाकिस्तानियों के गले सूख रहे हैं। अब वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम ने भी उसको पानी पिला दिया है। वेस्ट इंडीज़ के बॉलरों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी हो गए हैं। वहीं तीसरी ओर एलन मस्क ने जिस तरह ब्रिटेन सरकार से पूछा कि पाकिस्तानियों ने जो जुल्म अंग्रेज़ों पर किए हैं उसका जवाब दे, ऐसे में ब्रिटेन सरकार भी मुश्किल में पड़ गई है। अब एलन मस्क सिर्फ भारत को छोड़कर पश्चिम के किसी भी देश के साथ अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहते, और वो उनकी सबको पता है कि ट्रंप प्रशासन में उन्हीं की सबसे ज़्यादा चलती है। ऐसे में परेशान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री परेशान है और हैरान है कि ये क्या हो गया। वहीं ये सिक्सर लगाया एलन मस्क ने कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी गड़बड़ा गया है। अब देखना आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।